हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए है वो हमारा है निडल के बारे में। मतलब काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं, सर मेरे सामने ओपन नहीं किया। मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक और बनाया जाए, एक और बताया जाए, ताकि लोग जो कॉल करते हैं हमारे पास कि जो काम जब हो जाता है तो उसके बारे में हम आपको क्या बताएं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम आपको बता सकते हैं। और जो वैक्यूम वाली जो निडल है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो में बात कर लेते हैं आज कि मान लो आप किसी भी लैब में गए टेस्ट कराने के लिए। उससे पहले आप कोई और पेशेंट्स आपके पास हैं वहाँ पर, तो वो भी आपके पास गए, या आप बगल में बैठे हैं या उनके अगल इधर हैं, उनका पहले नंबर है या आपका बाद में नंबर है। तो काफ़ी लोगों ने हमको ये बात बोली है कि सर मेरे पहले से एक दो लोगों का हुआ था, मुझसे पहले 10 मिनट पहले कोई करा के गया हुआ था, आधा घंटा पहले करा के गया हुआ था। कोई बोलता मैं इवनिंग में गया था तो उस टाइम कोई नहीं होगा, मेरे पास मेरे बॉडी में कोई यूज वाली सरिंज तो नहीं लगा दी, निडल तो नहीं लगा दी, मैं बहुत घबरा घबरा रहा हूँ, मैं घबरा रही हूँ और मेरे को दिक्कत ये हो रही है, मेरे को फीवर आ गया, मेरे को कफ हो गया, मुझे को सर्दी जुकाम हो गया, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है। ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी लैब हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसका निडल चाहे कोई सा भी हो, आपके पास वैक्यूटेनर वाला हो चाहे आपका सिरिंज वाला हो, ठीक है, वो एक पेशेंट पे एक ही बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं होता है। ये आप बात 100% श्योरिटी कर लीजिए, क्योंकि पहले वाला समय नहीं रहा है। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पहले बोरोसिलिकेट की निडल और सिरिंज, निडल होता था पूरा, मतलब सिरिंज होता था, सॉरी निडल इन सिरिंज पूरा बोरोसिलिकेट का होता था, कांच जैसा। जो लोग आज से 30 इयर्स पहले यानी 40 इयर्स पहले के जो होंगे, जिनकी एज 40 है, 35 समथिंग है, तो उनको पता होगा, 30 है, उनको पता होगा कि बोरोसिलिकेट चलती थी। और डॉक्टर जैसे इंजेक्शन जो लगाता था लोगों को, तो क्या करता था, उसी टाइम उसने इंजेक्शन लगा दिया, लगाने के बाद उसी निडल से, उसी सिरिंज से गर्म पानी लिया, उसमें भरा और फ्लैश कर दिया। फ्लैश करते गए मतलब उसको क्लीन करते गए, और उसी में फिर दूसरा इंजेक्शन भरा और फिर दूसरे किसी इंसान को वो लगा दिया जाता था। लेकिन अब देखिए क्या कर दिया है कि अब ये प्लास्टिक यूज कर दिया गया है। तो इसमें यही बोला गया है, गवर्नमेंट जो हमारे हेल्थ से गवर्नमेंट है, हेल्थ गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये बोला है कि यूज एंड थ्रो करना है इसको। और देखिए इसके लिए पहले ऐसा कुछ इतना नहीं था, लेकिन हमको इतनी नॉलेज नहीं है, हो सकता पहले होगा 40 साल पहले, कि एक BMW जो बाई मेडिकल वेस्ट हमारा जो है, तो बाई मेडिकल वेस्ट वाले जो हमारा आते हैं हर, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डिब्बा रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सार्फ कंटेनर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सार्फ कंटेनर बोलते हैं। अब देखिए इसमें निडल भरा हुआ है, जैसे अब आवाज़ आ रही है आपको, ये दिख रही होंगी पीछे से, ये भरा हुआ है। अब ये भर गया, ये आज आएगा, वो लेके चले जाएंगे। BMW हमारे पास ये लगा भी होता है, हर लैब में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि BMW वाले आते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल है, निडल हो गया, सिरिंज हो गया और कॉटन हो गया, जो भी आपका ब्लड का कोई कत्था वगैरह कुछ भी है, कॉटन वॉटन जो भी कुछ लगता है, सारा चीज़ वो लेके जाते हैं। जिस तरह से ये डिब्बे आपने देखे होंगे जगह जगह, रेड कलर के, येलो कलर का और ग्रे ब्लैक कलर का, ब्लैक तो नहीं है जाते बायोमेडिकल वेस्ट में, ब्लू कलर का, इस तरह के सारे आपको उसमें आपको ये मिल जाएंगे देखने को। तो उसमें डाल दिया जाता है। साफ कंटेनर में सिर्फ निडल जाती है। क्या जाती है? ये जो हमारे डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ से ये बनाया गया है कि ये छोटा सा है, पहले बड़े बड़े आते थे, इतना बड़ा आता था, पहले बड़े होते थे, तो ये बनाया गया छोटा, ताकि ये 2 दिन में, 2 से 3 दिन में ये भर जाए और इसके बाद ये चला जाए। तो ये तो आपका हो गया साफ कंटेनर। अब कोई बोलता मैं शाम को गया है, मैं दोपहर में, मेरा 10 मिनट बाद हुआ, देखिए किसी पे भी रीयूज नहीं करते हैं, क्योंकि निडल का आपको, आप देखिए जो आप टेस्ट करवाने जाते हैं, निडल का, सिरिंज का, अल्कोहल स्वैब का, कॉटन का, सैनिटाइज़र का, रजिस्ट्रेशन का, पेपर का चार्ज तो आपसे लिया जाता है ना टेस्ट का। तो
तो उसका दोबारा यूज करने का क्या मतलब है? आप जो टेस्ट करवाने जाते हो उसमें से सबका होता है। देखिए, एक किसी ने अगर उसको सॉफ्ट को अगर रेंट पे लिया तो उसका किराया, लाइट का, टेक्नीशियन का, हर चीज़ का मतलब ऐड करके तब एक टेस्ट का प्राइस बनता है। तो वो आपसे इंक्लूड कर रहा है तो दूसरा अब आपको यूज क्यों करेगा? काफ़ी लोगों का ये आया कि सर नहीं, मैंने करवाया था, मुझे डाउट था उस पर कि वो ऐसे इस तरह से आया था और उसने क्या किया कि मेरे को प्रिक कर दिया, पता नहीं पुराना था नया था, ऐसे उसने कर रखा था। देखिए ऐसा है, जो इंसान आपके घर पे आ रहा है या आप कहीं टेस्ट करवाने जा रहे हैं, आपसे वो चार्ज करता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रीयूज किसी पे यूज कर सकता है। और पहली बात तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से ही ये बोला गया है कि आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हमने प्रिक किया, समझो उसकी हमने नस यहाँ से लिया और मिस हो गई, ठीक है, अब उसमें ब्लड नहीं आया, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे अगर उसमें ब्लड नहीं आया, क्या होगा कि जब वो निडल निकालेगा ना, अगर नहीं आ रहा है खींचने पे या कैसे भी, जब वो निकालेगा ना तो उसमें ज़रूर फ्लैश करेगा, हल्का सा तो 1-2 बूंद ज़रूर आएगा उसमें, क्योंकि देखिए स्किन में गया है, उसने नस के भरोसे ही उसमें प्रिक किया है, तो उसमें फ्लैश होगा। अब जहाँ फ्लैश होगा वो समझ जाएगा तो वहाँ रुक जाएगा, तो ब्लड आ सकता है, तो फ्लैश जरूर होगा क्योंकि वो निडल आपकी उसमें ब्लड में हो गई। अब देखिए उसमें आपका ब्लड नहीं आया, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसी सिरिंज को नहीं आपके शरीर में दोबारा इंजेक्ट करेगा, फिर वो दूसरी न्यू निडल निकालेगा, न्यू सिरिंज निकालेगा, निडल निकालेगा, फिर वो दोबारा सैंपल आपका लेगा, अगर किसी का ऐसे मिसप्रिक हो जाता है तो, ठीक है, वो मिसप्रिक के ऊपर है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास कॉल आए थे, तो मैं आगे किसी का शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने क्या किया, अपना ब्लड सैंपल दिया किसी भी टेस्ट के लिए, तो उनको डाउट हुआ कि भैया मेरा ये निडल रखो, 10-15-20 मिनट के बाद ये मेरे पे यूज करना फिर दोबारा, तो उनको दोबारा फिर यूज किया गया, तो उनमें ब्लड नहीं आया, हल्का सा मतलब फव्वारा जैसे होता है वैसे कुछ हुआ, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड उसमें नहीं आया, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों की जो चीज़ें हैं कि हमने नहीं देखा, इस चीज़ से आप अवेयर रहिए, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही आपको समझना पड़ेगा कि मेरे सामने ओपन हो, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, मैं बार बार वही चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, आपको समझना है, आपको सोचना है, और आपको ही अपना सॉल्यूशन खुद निकालना होगा, क्योंकि टेक्नीशियन तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो हर पेशेंट पे न्यू सिरिंज यूज ही करेगा। तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है, इसको लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।